आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए हुए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतिम सत्र के भाषण की। इस बात को 3-4 दिन हो गए हैं और आरंभ में जो रिपोर्ट्स आई थी बहुत स्पष्ट नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये उचित समझा कि इसके बारे में पहले थोड़ी प्रतीक्षा कर ली जाए और जब उसका विवरण और उसकी जो व्याख्याएं हैं वो कुछ और उपलब्ध हो जाए तब उसके बारे में बात की जाए। तो अब काफ़ी कुछ पता चल गया है और ये भी पता चला है कि उसमें जो एक बात कही, जो पहले थोड़ा सा मैं बता दूं जो पता चला है उसके बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस भाषण में क्या कहा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई है और अब आगे हिंदुत्व के आधार पर जो हमारा वोट है वो बढ़ने की संभावना कम है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व का कोर एजेंडा था वो था राम मंदिर और धारा 370, और वो दोनों हमने चूंकि कर दिए हैं इसलिए अब हिंदुत्व के लिए कुछ करने को बचा नहीं है। और अब हमें जो दूसरे समाज के अंग हैं, विशेषकर से जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो कोने में पड़े हुए लोग हैं, उन तक हमें अपनी आउटरीच बढ़ानी चाहिए। वैसे ये देखा जाए तो सिद्धांत रूप में इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में जो उसकी व्याख्या की गई और जो उसके डिटेल्स बताए गए वो जो है वो इस पूरी जो धारणा से कुछ मेल खाते हुए मुझे विशेष नहीं लगे। मैं आगे बताऊंगा कि मेरे इस पर क्या रिजर्वेशंस हैं। तो जो बात बताई गई उसमें ये कहा गया कि आप लोग जो है वो पसमानदा मुसलमानों को आप आउटरीच करें, आप चर्चेस में जाएं, जो संडे मास और गैदरिंग होती है उसमें उस समय आप चर्चेस पर जाइए। और फिर कहा गया कि भाई वाल्मीकि और कबीर मंदिर इत्यादि ये सब, खैर उसमें तो कोई किसी प्रकार की विशेष बात है नहीं, क्योंकि कबीरपंथी, वाल्मीकि ये सब तो हमारे समाज का ही अंग है। अब जो बात कही गई विशेषकर से पसमानदा के बारे में और चर्चेस के बारे में, उसके बारे में हम अभी बात तो करेंगे। फिर उसके कुछ टैक्टिक्स भी बताई गई कि साहब कि किस तरह से आप कर सकते हैं, और उसमें एक बात जो बताई गई वो ये कहा कि आप लोग जो है वो सूफ़ी नाइट्स जो है वो मनाएं। तो सूफ़ी नाइट्स मनाने से आपको ये जो पसमानदा और जो ये मुस्लिम प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं इनको आपको पास लाने में बड़ी आसानी होगी। ये कहने के साथ साथ ये भी कहा कि भाई कि फिल्मों पर और दूसरे धर्मों पर टिप्पणी करने से बचे इत्यादि इत्यादि। चूँकि ये पूरी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो वैलिडिक्टरी स्पीच थी वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए थी, तो इसमें वैसे तो देखा जाए कि ये पूरी तरह पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन इससे जो बातें स्पष्ट होकर आती हैं वो ये दिखाती हैं कि मोदी जी का जो फॉर्मूला है, विशेषकर जो पसमानदा के बारे में है और जो चर्च के बारे में है और जो उनका जो फार्मूला सूफियों के बारे में है, इसके बारे में मुझे अवश्य टिप्पणी करनी है। और वो टिप्पणी इसलिए करनी है कि ये जो पूरा का पूरा जो पसमानदा विमर्श जो है इसको हवा जयपुर डायलॉग्स ने ही दी थी, आपको ध्यान होगा। और पसमानदा जो है उसका इशू जो है और उसकी जो लड़ाई है वो अशराफ से है। तो ये आपने कहा कि भाई पसमानदा को करिए, साथ में आपने प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल जोड़ दिया गया, तो इंटेलेक्चुअल की सारी ठेकेदारी आपको ज्ञात होना चाहिए कि मुस्लिम समाज में सारी ठेकेदारी इंटेलेक्चुअल की या इंटेलेक्चुअलिज्म की ये तो अशराफ के पास ही है। तो ये जो आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही है उसके बारे में मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ कि आप पसमानदा विमर्श को या जो पसमानदा सरोकार हैं उनको किसी भी तरह से समझ पाए मोदी जी, और कहीं ऐसा ना हो कि ये वो वाली बात हो जाए कि आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी रहे न पूरी पावे। पहली बात तो ये है कि जो आपने हिंदुत्व के सरोकारों को केवल राम मंदिर और 370 तक लिमिट कर दिया, ऐसा तो है नहीं। जब
हिंदुओं ने आपको वोट दिया 2014 और 2019 में, और आपकी खाली अकेले आपकी पार्टी को और आपके गठबंधन को 45% तक पहुंचा दिया, आपकी पार्टी को अकेले 38% वोट दे दिए। तो वे केवल इसलिए तो वोट दे नहीं रहे थे कि आपने 370 के बारे में, यूसीसी के बारे में और राम मंदिर के बारे में कहा हुआ था, और बाकी आपने यह कह रखा था कि इसके आगे हम और किसी बात को जो है वो हिंदुत्व का सरोकार मानते नहीं हैं। क्योंकि जो भी स्पीचेस दी गई थी उस समय, हो सकता है आपने अपने मैनिफेस्टो में न लिखा हो और आज आप कह दें कि भाई देखिए कि हमने तो इसके अतिरिक्त हिंदुओं को उनके सांस्कृतिक धरोहर के लिए, उनकी सांस्कृतिक थाती के लिए और कुछ तो बताया नहीं है, हमने तो इन 3 कार्यों को ही बताया है। तो अगर इन 3 कार्यों को ही बताना होता तो मोदी जी हमें ये बताएं कि अभी आपने जो वो पंच प्रण, जिनको आप बार बार पंच प्राण कहते हैं, वह क्या है, उसके जो पॉइंट हैं नंबर 2, 3 विशेषकर से, यानी एक तो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की आप बात करते हैं, ये आपने लाल किले की प्राचीर से कहा है। दूसरी बात आप जो है वो विरासत की बात करते हैं। तो वो विरासत क्या है, किस विरासत की बात करते हैं? क्या आप उस विरासत की बात करते हैं जिसके बारे में सुधांशु त्रिवेदी जी उस दिन कह रहे थे कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या? क्या हम भारत माता के सपूतों की बात करते हैं या कि इस व्यक्ति की बात करते हैं जिसको यहाँ पर भारत भूमि का पिता बना दिया गया है कुछ लोगों द्वारा? क्योंकि उस पिता का हिंदुओं के सरोकारों से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है। गांधी की विचारधारा इस देश में समाप्त प्राय तो है ही, यह हमारा निश्चित मत है और यह हमारा भी प्रण है। यानी हम जयपुर डायलॉग्स की तरफ से बोल रहे हैं कि यह हमारा प्रण है कि गांधी के विमर्श को हम इस देश में पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। क्योंकि गांधीवाद का वध हुए बिना इस देश में हिंदू बच नहीं सकता। और ये जो बेमेल की खिचड़ी है कि एक तरफ तो हम ये कहें कि साहब कि ये हिंदू राष्ट्र है, अभी हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ये कहा कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिंदुओं के सरोकार हैं और सुप्रीमेसिज्म है। अब यही इसी सुप्रीमेसिज्म के विरुद्ध पसमानदा खड़ा हुआ। पसमानदा से आपको यदि ये कहना है, जैसा जब जयपुर डायलॉग्स ने सबसे पहले पसमानदा संवाद आरंभ किया तो पसमानदा से क्या पूछा? जो हमारा पहला पसमानदा संवाद है वो ये हमने लिखा था, उसमें वो ये था कि पसमानदा की जंजीर है तकलीद। यानी तकलीद का मतलब होता है जो ये आप इनके जो सैयद शेख पठान यानी जो अशराफ वर्ग है, उस अशराफ वर्ग की नकल करना या अशराफ वर्ग की क़यादत में रहना, यह एक मजहबी दायित्व है, एक ये मजहबी कर्तव्य है इनके लिए। इससे बाहर निकाले बिना किसी भी प्रकार का पसमानदा सरोकार आगे तो बढ़ नहीं सकता। और ये मैंने पसमानदा लोगों से कहा भी, और पसमानदा जो है इसके ऊपर लगभग सहमत भी हो गए। बीच में भारतीय जनता पार्टी उसमें कूद पड़ी और कूद कर और उसमें उन्हीं अशराफ को आगे कर दिया पसमानदा को साथ मिलाने के लिए, जिनसे कि पसमानदा दूर भागता फिर रहा है, जिनको अलग करने का प्रयास कर रहा था। उस अलग होने के प्रयास पे आपने एक तरह से पलीता लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि आपको या आपकी पार्टी को इस्लाम की, इस्लामी सरोकारों की, पसमानदा सरोकारों की, अशराफ की, अशराफी सरोकारों के, अशराफिया की आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक समझ है। ये मैं बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूँ। और मैं विनम्र भाव से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके उदाहरण देखे हैं। जैसे यदि कोई जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कह दे कि एएमयू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु थी, तो ये स्पष्ट है कि उसको अशराफिया की या जो अशराफी सरोकार हैं उनकी कतई समझ नहीं है।
साथ में यह और कह देना कि साहब कि आप सूफियों को भी गले लगाइए, सूफी नाइट्स कीजिए। अब पूरा का पूरा पसमानदा वर्ग जो है वो सूफी सैयद जो अशराफ हैं उनके ही तो विरोध में खड़ा हुआ है। वो कहता है कि साहब हमको सैयदवाद नहीं चाहिए। अशराफ आंदोलन का, अशराफियों के विरोध का जो पसमानदा आधार है वो है सैयदवाद। वो कहते हैं कि हमें सैयदवाद नहीं चाहिए, और सूफ़ी संगीत की जब आप बात करते हैं तो वो सैयदवाद है। तो अब आप ये दो विरोधी विचारधाराओं को साथ में लाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? सूफियों ने क्या किया है इस देश में? सूफियों ने इस देश की अस्मिता को किस तरह से रौंदा है वो मैं कई बार कह चुका हूँ, और बार बार उदाहरण दिया है कि सूफियों का किसी भी प्रकार से उनका जो विचार, आचार, व्यवहार है वो शरीयत से अलग नहीं है, अलावा इसके कि वो मज़ार का उपयोग करके और कव्वाली गा के और भ्रमित करते हैं लोगों को, और अधिकांश पसमानदा समाज को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम हिंदुओं के लिए तो उनका कोई भी किसी भी प्रकार का न कोई उपयोग है, अपितु वे हिंदू समाज के लिए अत्यंत घातक हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा मूवमेंट था वो इन्हीं सूफियों ने चलाया, और अब आप कह रहे हैं कि साहब के इन सूफियों को गले लगाओ, और आपके लोगों से कह रहे हैं। तो जब ये सूफियों को गले लगा के जनता को कहेंगे तो जनता क्या कहेगी? जनता ये कहेगी कि भाई आपको बाय बाय, आपको राम राम, आप तो वहाँ जाइए, हम देखेंगे भाई, हमारे पास चूंकि अभी कोई उपाय नहीं है तो हो सकता है हम घर में बैठे रहें। उत्तर प्रदेश में 2004 के चुनावों में क्या हुआ उसे भूले ना। आपने याद दिलाया 1998 के चुनाव के बारे में लोगों को कि 1998 में कैसे अति आत्मविश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई मध्य प्रदेश में। तो ये भी याद रखिए कि इसी प्रकार की सेक्युलर मूर्खताओं के चलते 2004 में पूरा का पूरा काडर घर बैठ गया था, और अटल जी जो है एक जीता हुआ चुनाव हार गए थे। तो इसलिए मोदी जी ये जो आपने जो बताया है और जो चर्च के विज़िट के लिए बताया है, तो आप कभी चर्च को भी तो बता दें कि वो जो है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करना बंद करें। तब तो आपकी सरकार जो है वो माइनॉरिटी क्वेश्चन पर, कन्वर्शन पर, इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हिले हवाले करती रहती है। भाई सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म के लिए केवल एक यही आवश्यक नहीं है कि उनके अपॉइंटमेंट का अधिकार सरकार को मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने हाथ में अधिकार लिए थे तब सरकारों ने, विशेषकर जो हंसराज भारद्वाज जो हुआ करते थे उस समय के लॉ मिनिस्टर, उन्होंने इतना अधिक दुरुपयोग आरंभ कर दिया था कि एक प्रकार से मजबूरी में ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था कोर्ट्स ने। बाद में चूँकि वही वाली बात है कि जब सारी पावर आ जाती है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो जब उनके हाथ में आ गई तो वो भी वही काम करने लगे। तो ये चेक एंड बैलेंस तो आवश्यक है। हम लगातार इसका विरोध करते रहे, सुप्रीम कोर्ट का अभी भी करते हैं। हम कहते हैं कि भाई सरकार का इसमें हस्तक्षेप भी आवश्यक है, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप उसमें वहाँ पे कोटा सिस्टम लाके और अपने फेवरेट बिठाने लगे। सरकार का हस्तक्षेप इसलिए आवश्यक है कि जुडिशरी में कम से कम जो योग्य लोग हों, जो बिल्कुल जिनकी सत्यनिष्ठा जो है वो किसी भी प्रकार से संदिग्ध ना हो, इस प्रकार के लोग आए वहाँ पर। तो कम से कम जहाँ पर जुडिशरी हिंदू सरोकारों को और हिंदू हितों में अपने निर्णय देने के लिए लगभग तत्पर दिखाई दे रही है, वहाँ तो हिले हवाले न कीजिए, तब तो ये पता चले कि हाँ आप कुछ हिंदू सरोकारों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति रखते हैं। खाली ये कह देने से कि इनका तो सैचुरेशन हो गया, हिंदू तृप्त हो चुके, हिंदुओं का तृप्तिकरण हो गया केवल राम मंदिर से और धारा 370 से। जबकि धारा 370 लगाए जाने के बाद में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है इसके बारे में जयपुर डायलॉग से अधिक तो मुखर कोई भी नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे 370 लगाए जाने के बाद में इंटेलिजेंस एजेंसी और आपके जो दुल्लत साहब जो साथ साथ थे, आजकल दुल्लत साहब अलग हो गए हैं क्योंकि संभवतः आपको फारूक अब्दुल्ला की आवश्यकता नहीं रही होगी, तो इसलिए आपने दुल्लत साहब को दुलत्ती मार दी। तो दुल्लत साहब जो है वो सारे भेद खोले दे रहे हैं। यदि आप दुल्लत साहब और महबूबा मुफ्ती के साथ सहयोग कर सकते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। फिर भी हम आपकी
नीयत पर किसी प्रकार का संदेह नहीं कर रहे। हम आपके इस विषय में, विशेषकर पसमानदा के विषय में, क्रिश्चियंस के विषय में, सूफियों के विषय में आपकी समझ पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। कृपया इस पर ध्यान दें और ऐसा ना हो, जैसा बार बार वही वाली बात है कि आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी रहे न पूरी पावे, कि साहब के हिंदुत्व तो सैचुरेट हो गया है, अब हमें जो है वो मुस्लिम चाहिए और क्रिश्चियन चाहिए, और पता चला कि हिंदुत्व तो अभी सैचुरेट कहीं हुआ ही नहीं है, हिंदुत्व तो अभी आरंभ हुआ है। हिंदुत्व की तो बात अभी आरंभ हुई है, अभी तो ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। महर्षि अरविंद ने जो कहा था, सनातन धर्म की जो पराकाष्ठा है वही देश की पराकाष्ठा होगी, उसी के साथ ही इस देश का विकास होगा। विकास का अर्थ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होता, विकास का अर्थ जो है वो भारतीय संस्कृति में पूर्ण विकास होता है, जिसमें अध्यात्म पूरी तरह से सम्मिलित है। इसलिए ये जो आदि है इसको पकड़े रहिए, इसी आदि से पूरी की तरफ बढ़िए, ऐसी मेरी आपसे विनती है।